क्या क्या एक्चुअली हमें काम करना रहता है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहता है, क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेक करते रहना है बिजनेस में कि आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस जैसा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। 2 साल में हमें 2,40,000 का प्रॉफिट तो हो जाता, यहाँ पे तो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो है। आप किसी भी टाइप के दुकान खोलने जाओ, कंप्यूटर शॉप, मोबाइल शॉप, गारमेंट्स के शॉप, ग्रोसरी शॉप, कोई भी टाइप का दुकान खोलने जाओ, उसमें आप रिटेल में काम करो या होलसेल में काम करो, आप सेल्स में डील करते हो या सर्विस में डील करते हो, है तो वो एक ही चीज से जुड़ा हुआ, वो है बिजनेस। बिजनेस में कुछ फंडामेंटल रूल्स होता है जो हमें फॉलो करना रहता है ताकि हम लोग हमारा बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। जिन रूल्स के बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बिजनेस का ये रूल्स अपने बिजनेस में लागू है कि नहीं वो अभी तक चेक नहीं किया तो अभी कर लो, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना पड़ जाएगा आगे जाके। अगर आप लोग चाहते हो सारी लाइफ गल्ले में बैठ के ही दुकान चलाना, मान लिया आपका 30,000, 40,000, 50,000 जो इनकम आ रहा है उसमें ही लिमिटेड रहना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस वीडियो उनके लिए है जो लोग उनके सेल्स को डे बाय डे ग्रो करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं बहुत सारे हमारा देश का जो युवा है उनको काम देना, उनको जॉब देना, उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो खुद भी ग्रो कर सके एंड दूसरों को भी ग्रो करवा सके, दूसरे का ड्रीम भी वो पूरा करवा सके, उनके लिए ये वीडियो है। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग दुकान खोलना चाहते हो, अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। इस वीडियो में आगे आप लोग जानेंगे कि बिजनेस को हम लोग खड़ा करने के लिए हमें मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्या क्या एक्चुअली हमें काम करना रहता है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहता है, क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेक करते रहना है बिजनेस में ताकि हमारा बिजनेस एक सीधे लाइन में हमारा एम तक ले जा रहा है कि नहीं वो हम लोग देख सके। अपने दुकान खोलने से पहले आप ये सबसे पहले सोच लीजिए कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं। बिजनेस करने का सबसे जो इनिशियल, सबसे जो स्टार्टिंग स्टेज होता है वहां पे आपको ये डिसाइड करना रहता है कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं। अब आपके मन में ये बैठा लीजिए कि पहले जो 2 साल रहेगा आपका बिजनेस का, उसमें आप लोग प्रॉफिट नहीं देख पाओगे। सारे जो आपका आएगा मनी वो सब आपका बिजनेस में ही री इन्वेस्टमेंट होगा एंड हो सकता है टोटली प्रॉफिट ही ना आए री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर रहना है। महाभारत में मामाश्री ने कहा था, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसका अगर हम लोग पॉजिटिव तरीके से देखें इसको, तो आपको भी आपके बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके मनोभूमि में सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमें 2 साल तक बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, 24 घंटे काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, उसको डे बाय डे इम्प्रूव करना रहेगा। हम जो गलती आज कर रहे हैं काल वो गलती ना हो वो हमें देखते रहना है। ऐसे 2 साल तक हमें काम करना है, लेकिन कोई भी प्रॉफिट हम नहीं कमा पाएंगे, कोई भी सैलरी हमें नहीं मिलेगा। अगर हम लोग किसी दूसरे जगह पे काम करते तो वहाँ पे हमें मंथली 10-15 हजार सैलरी तो मिल जाता कम से कम। आप लोग सोचिए, पहले आपके दिमाग को पहले प्रिपेयर कीजिए कि हमें सैलरी नहीं मिलेगा। अगर हमें महीने में 10,000 भी सैलरी मिल जाता है तो 1 साल में कितना होगा, 1,20,000 एंड 2 साल में होगा 2,40,000। तो 2,40,000 आपसे जा रहा है। आप एक बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, आप पहले जब जोश जोश में बिजनेस स्टार्ट कर लोगे ना तो ये बात आपको याद ही नहीं रहेगा, ये बात आपके दिमाग से निकल जाएगा। जब आप लोग 2-3 महीने बिजनेस करोगे कि आप लोग देखोगे आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस जैसा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तब आप लोग टूट जाओगे। तब आप लोग सोचोगे कि हमने बिजनेस क्यों किया। हम लोग अगर जॉब करते तो 2 साल में हमें 2,40,000 का प्रॉफिट तो हो जाता, यहाँ पे तो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो है। अब समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट रखना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि 2 साल में 2.5 लाख कमाने से बेहतर है मैं उसके अगले जो तीसरे साल है उस साल में 5 लाख का प्रॉफिट करूं, तो आप बिल्कुल सही हो। लेकिन इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। अब बारी आते हैं कि हमें कौन सा दुकान करना है। हम में से ज्यादातर लोग जब दुकान या किसी भी चीज करने के बारे में सोचते हैं तब हम लोग देखते हैं और लोग क्या कर रहा है, उनको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे तरक्की कर रहे हैं, वो लोग बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम भी डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं। वीडियो कोर्स बना के लोग अभी पॉपुलर हो रहा है, वीडियो कोर्स बना के सेल करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, वीडियो कोर्स बनाने का कंपनी क्रिएट कर लिया है उसने, तो हम भी ट्राई करते हैं, हम भी कर पाएंगे। फोटो एडिटिंग का कोर्स बेच रहा है, हम भी बेचेंगे। वो कंप्यूटर शॉप खड़ा कर लिया है, हम भी करेंगे, है ना। ऐसे नहीं होता है। अगर आप लोग ऐसे चूज करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है तो आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये सोचना है कि आपको एक काम करना है,
जिसके लिए 2 साल तक आपको कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा। 2 साल तक आपको सैलरी के बिना ही वो काम को करना रहेगा। आप लोग मन में सोचिए, अगर आपको लगता है वीडियो एडिटिंग कोर्स में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें स्कोप ज़्यादा है, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं 2 साल तक वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलता है, उसको डे बाय डे मुझे इम्प्रूव भी करना है, मेरे कंप्यूटर में इन्वेस्ट रहेगा, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा। 2 साल तक मुझे टाइम देना है, कोर्स बना के लोगों को बेचना है, अप्रोच करना है, मुझे मार्केटिंग करना है, लेकिन कोई मेरे वीडियो को ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो क्या मैं फिर भी मोटिवेट रह पाऊंगा? अगर आपको लगता है 2 साल तक आप मेहनत कर पाओगे प्रॉफिट के बिना ही, तो आप लोग बिजनेस को चूज कीजिए। नहीं तो आप लोग मुझे गाली बकोगे कि भाई तूने पहले तो नहीं बोला था, पहले तो बोला था बिजनेस करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो मोटिवेट हो गया, होके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब 2 महीने काम करने के बाद मुझे बोरिंग फील हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो ऐसे बिजनेस का क्या मतलब है? सैलरी नहीं आ रहा है तो मैं क्यों बिजनेस करूँ, है ना? तो ये पहले आप लोग ध्यान लीजिए। अब हमने भाई बिजनेस तो चूज कर लिया है कि आपने बोला हमारा जिस चीज़ में पैशन है, जो चीज़ हमें अच्छा लगते हैं, जिस चीज़ में सैलरी के बिना भी हम काम कर पाएंगे, उसको चूज करेंगे, उस फील्ड में बिजनेस करेंगे, ताकि हमारा मार्जिन भी 1 रुपया रहे, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। एक एक मिलके ही 100 होता है, आपको पता ही है ये। हमने लाइन चूज कर लिया है कि इस बात में जाके हम लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन सीखेंगे कैसे, कौन हमें सिखाएगा? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, जो कि है यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा फ्री में सीखने का प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग यूट्यूब में उन चैनल को फॉलो कीजिए जिस चैनल में आपके जो बिजनेस रिलेटेड टॉपिक आपको सिखा रहा है। आप देख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिखा रहे हो। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, यूट्यूब में फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, वो लोग उनका यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बहुत कुछ बता रहे हैं, वो सुन सकते हो। उसके अलावा आप लोग फिजिकली उस इंडस्ट्री में काम कीजिए। आपको जिस भी दुकान खोलना है, जिस भी सेल्स या सर्विस में जाना है, आप उस दुकान या कंपनी में काम कीजिए। आपको बहुत ही मिनिमम सैलरी मिले, 5,000 भी सैलरी मिल जाए तो भी आप काम कर लीजिए। अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े तो भी आप कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, एक छोटे कंपनी या छोटे दुकान में ही ज्वाइन करना, क्योंकि बड़े में अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो उनका बड़े प्रोसेस में आप एक छोटे पार्ट बन के रह जाओगे। अगर आप छोटे दुकान में एंट्री करोगे तो आपको बहुत सारा डिपार्टमेंट संभालना पड़ेगा, और बड़े में जाओगे तो एक डिपार्टमेंट संभालोगे एंड एक में आप लोग एक्सपर्ट होगे। अगर छोटे में जाओगे तो हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई नॉलेज आपका दिमाग में रहेगा। तो अब हम सोच लिए है कि हमें इस बिजनेस को करना है, कैसे सीखना है वो भी जान लिए है। अब क्या रहता है, हमारा जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें इशू करना रहता है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है, बर्थ सर्टिफिकेट को। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है हमारे जन्म के बाद। ठीक उसी प्रकार से आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस बनवाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जिस दिन से आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, आपने ठान लिया है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो उस दिन से ही आप लोग ट्रेड लाइसेंस बनवा लीजिए। बिजनेस के लिए और क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा? बिजनेस के लिए हमें चाहिए पहले तो ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद हमें ITR 4 फाइल करते रहना जरूरी है। देन आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आगे जाके जब आपका सेल बूस्ट हो जाएगा, 20 लाख 30 लाख हो जाएगा, तब आपको GST नंबर ले लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग पहले दिन से ही GST रजिस्ट्रेशन ले लो, आपको बहुत काम आएगा। आपको आगे जाके लोन लेने में, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो आपको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आप जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से आप लोग बिजनेस का एक ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। आप लोग GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आपका बिजनेस का। जिस नाम से आपने GST रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेड लाइसेंस लिया है उसी नाम से बिजनेस का एक करेंट अकाउंट खोल लीजिए। ये 3 हो गया आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑल्सो आप जिस शॉप में रेंट ले रहे हो या आपके खुद के दुकान हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग किसी शॉप में रेंट ले रहे हो तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लेना जरूरी होता है। ये तो क्या हमारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अब हमें बिजनेस में क्या लगातार देखते रहना है ताकि हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें पता चले। आपका बिजनेस में ये सारे ऑपरेशंस जरूर रहेगा। आप देखिए आपका परचेस सही से हो रहा है कि नहीं, आप जिस भी सप्लायर से परचेस कर रहे हो उसमें आपको सबसे कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं। आप देखिए आपका मार्केटिंग ठीक हो रहा है कि नहीं। मार्केटिंग क्या होता है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कस्टमर्स को अवेयर करते हो। वो जान पाते हैं मार्केटिंग की वजह से कि हाँ इस जगह पे ये दुकान है, ये लोग ये सेल या सर्विस करते हैं।
वो उनको सिंपल भाषा में बता देना है। इस मार्केटिंग के लिए आप लोग फेसबुक यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हो, आप लोग माइकिंग कर सकते हो, और आप लोग फ्री में एक चीज कर सकते हो, आप फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब पे चैनल बनवा लीजिए। फेसबुक पे पेज होता है जिसको हम लोग पेज बोलते हैं, फेसबुक पे पेज, यूट्यूब, टेलीग्राम पे चैनल बनवा लीजिए। उसमें आप लोग जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हो उसका रिव्यूज, वो प्रोडक्ट कैसा है उसका वीडियोज, फोटोज को अपलोड कीजिए। एंड आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उनका रिव्यू भी आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके वहाँ पे पोस्ट कीजिए, ताकि दूसरे भी व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उनको पता चले आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानकारी हो कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है उनके प्रोडक्ट से। तो इस टाइप से आप लोग मार्केटिंग कर सकते हो। अब आपके दुकान लोग पहचानेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे? अब हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, हमारा इंडिया डिजिटल है। अगर हमारा पड़ोसी में, हमारा राज्य में कोई हमारा शॉप को सर्च करना चाहे, वो कैसे सर्च करेगा, उसको लोकेशन कैसे मिलेगा? उसके लिए आप लोग गूगल मैप में आपका लोकेशन जरूर ऐड कीजिए। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग के बाद। अब आपको जिस ऑपरेशन में ध्यान देना है वो होता है सेल्स। आपको आपके शॉप में जो आएगा उसको आप लोग फिजिकली सेल कर सकते हो, इन शॉप सेल कर सकते हो। आपको वीक में 1 या 2 बार मार्केट विजिट करना है। आप जो सेल्स सर्विस देते हो वो उनको बताना है। कुछ गिने चुने प्रीमियम कस्टमर्स को आपको विजिट करना है एंड उसको अप्रोच करके आपका सेल्स सर्विस के बारे में बताना है। और भी बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशन रहता है जो कि मैं आगे वीडियोज में बताऊंगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो सारे परचेज, सेल्स, मार्केटिंग और भी अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स रहता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह, इसको आप लोग ट्रैकिंग कैसे करोगे? आप इस साल 30,000 सेल कर रहे हो, अगले साल आप 20,000 सेल कर रहे हो, तो आपको ये पता कैसे चलेगा? कौन रिमाइंडर देगा कि आपके अगले महीने सेल ज्यादा थे, इस महीने सेल घट गया है? वो आपको कौन बताएगा? इसके लिए आपको एक ERP सॉफ्टवेयर को लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में आ जाएगा। आप जो सेल कर रहे हो ना, इस महीने में इतना सेल, दूसरे महीने में सेल बढ़ रहा है या घट रहा है, इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने सेल हो रहा है, सेल अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, वो भी तो आपको जानना जरूरी होता है ना? आपका स्टॉक में जितने सारे प्रोडक्ट्स पड़ा है, वो प्रोडक्ट्स का वैल्यू कितना है, वो भी तो आपको जानना है। एंड आप जो सर्विस दोगे, अगर आपके सर्विस में ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, तो आपके सर्विस में 1 महीने या 2 महीने अंतर कस्टमर्स फेशियल करवाता है, तो 1 महीने अंतर उनको रिमाइंडर देने के लिए भी तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना। वो सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, जो कि होता है व्यापार बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ मेरे चैनल के दूसरे वीडियोज में। उसके रिगार्डिंग हमारी एक प्लेलिस्ट भी है कि उस सॉफ्टवेयर को आप लोग कैसे परचेस करोगे, हमारा रेफरल कोड क्यों दोगे आप लोग परचेस करने के लिए, जो रेफरल कोड मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड उसमें आप लोग कैसे सेल्स एंट्री करोगे, कैसे परचेस एंट्री करोगे, कैसे कस्टमर्स का उधार लेन देन सब कुछ ट्रैकिंग करोगे, कैसे स्टॉक्स को देखोगे, उससे कैसे GST रिपोर्ट बनता है, और भी बहुत सारे कुछ जो आपको टैली, VG, मार्ग में मिलता है वो भी मिलेगा। उसके साथ साथ एड ऑन बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग आपके बिजनेस को डिजिटली ऑनलाइन कर सकते हो। आप आपका एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर पाओगे, कस्टमर्स को मैसेज भेज पाओगे, उनका बिल का, उनका ड्यू का, ठीक है, एंड सर्विस रिमाइंडर भी भेज पाओगे कस्टमर्स को टाइमली। ऑटोमेटेड होगा ये, आपको माथा पंची करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो उसके लिए आप लोग वो बिलिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे व्यापार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, व्यापार के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में, आप लोग उनको देख सकते हो। मैं पर्सनली व्यापार को यूज करता हूँ, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं व्यापार का नाम लिया। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं व्यापार का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। आपको व्यापार अच्छा नहीं भी लग सकता है। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो मैं उम्मीद करूंगा मैंने इस वीडियो में जो सारे टिप्स दिया है वो आपका काम आएगा। अब मैंने तो मेरा काम कर दिया है, अब आपको मैं एक काम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में बताइए आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो या किस चीज का बिजनेस अभी भी कर रहे हो, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के जरूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको व्यापार के बारे में जानना है तो हमारे चैनल में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, व्यापार जीरो टू हीरो कह के, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑल्सो एंड स्क्रीन में भी शो होगा, आप लोग वो वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिजनेस अकाउंटिंग से रिलेटेड। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो और भी देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।